हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। सोचिए, क्या हो अगर आप कहीं जा रहे हों और भूत आपके साथ ही बैठा हो। सुनिए और कल्पना कीजिए डर की सच्ची तस्वीरों को इस कहानी की यात्रा में। ये कहानी दिल्ली में ऑटो चलाने वाले राम कुमार की है। राम कुमार रोज सवारी लेने के लिए अपना ऑटो खड़ा रखते थे। वो ज़्यादातर रात को 11 बजे के आसपास ऑटो चलाने का काम किया करते थे। एक दिन उसने रात के लगभग 11:50 पर एक सवारी को द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा और उसके बाद वहीं पर अगली सवारी का इंतज़ार करने लगा। तभी उसने देखा वहाँ पर जो बाकी ऑटो वाले थे वो सभी धीरे धीरे बिना कोई सवारी लिए ही जाने लग रहे थे। इस बात से उसको कुछ अजीब सा लगा, तो उसने एक ऑटो वाले को रोका और उससे जाकर पूछा कि क्यों भाई, सब कहाँ चले जा रहे हैं बिना सवारी के ही? अभी तो आखिरी मेट्रो आने में समय है। तब दूसरे ऑटो वाले ने उससे कहा कि ये जगह भूतिया है, तुम्हें नहीं पता? यहाँ से रात में जितना जल्दी निकल जाओ उतना बेहतर है। और इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी जल्दी में चला गया। अब राम कुमार के मन में शंका तो थी, क्योंकि पहले भी उसने द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में कुछ कहानियां सुन रखी थी। फिर वो बस आखिरी मेट्रो के आने का इंतजार करने लगा। उस जगह पर एक डरावना सन्नाटा था। मेट्रो के अनाउंसमेंट की आवाज भी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ रही थी। वो इंतजार कर ही रहा था, तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। राम कुमार एकदम से डर गया और कांपती हुई आवाज में पीछे की तरफ मुड़ा। कौन है? और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहां पर एक आदमी खड़ा था। ये देखकर उसकी सांस में सांस आई और फिर उस आदमी ने उससे पूछा, क्या आप सेक्टर 21 तक चलेंगे? वो मेट्रो की एंट्री बंद हो गई है। तब राम कुमार ने उससे कहा, हाँ चलूंगा, पर ऐसे डराते क्यों हो भाई? फिर वो आदमी उससे कहने लगा, सॉरी भैया, आप ये बताइए कि कितने रुपए लेंगे वहां तक के? तब राम कुमार ने थोड़ा सोचा और कहा, 800 रुपये दे देना। तभी वो आदमी बोलता है, नहीं भैया बहुत ज़्यादा है, मैं दूसरा कोई ऑटो ले लूँगा। तभी राम कुमार के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सोचने लगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने कहा कि 700 रुपये आखिरी है नाइट चार्ज के साथ। आपको बता दूं, इस समय यहाँ दूसरा कोई ऑटो नहीं मिलने वाला। तो फिर वो आदमी सोचने लगा और राम कुमार के बताए पैसों में हाँ बोलकर ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठते ही उसने राम कुमार से पूछा कि बाकी ऑटो वाले यहाँ क्यों नहीं हैं? आप अकेले ही क्यों खड़े हैं? तो राम कुमार ने हक पका के कहा, यहाँ वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। आप बीड़ी पिएंगे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ा हंसते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, हम नहीं पीते। हमारे बैग में चिकन रखा है, आप खाएंगे? तब राम कुमार बोलता है, चिकन? नहीं नहीं भैया, हम नहीं खाते। आप लोग कैसे खा लेते हैं? अजीब नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, कुछ अजीब नहीं लगता। इसके बाद राम कुमार अपना ऑटो स्टार्ट करता है और अपना ऑटो लेकर वहां से निकल जाता है। राम कुमार अभी उस पेड़ को क्रॉस करना चाहता है जो द्वारका सेक्टर मेट्रो स्टेशन के पास है, जिसको भूतहा कहा जाता है। कुछ ही देर में वो उस पेड़ को क्रॉस कर लेता है और वहां से निकले हुए कुछ ही देर होते हैं कि उसे रास्ते के बाईं ओर एक औरत दिखाई देती है, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी रहती है। वो ऑटो रुकवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तो राम कुमार भी लालच के चक्कर में आकर ऑटो रोक लेता है।
ऑटो के रुकते ही वो औरत उससे पूछती है कि क्या आप मुझे सेक्टर 21 तक ले चलेंगे। तब रामकुमार कहता है हाँ ठीक है, पर 800 रुपये लगेंगे। तब वो औरत बोलती है हाँ ठीक है भैया, मैं दे दूंगी। तो रामकुमार कहता है कि ठीक है, ऑटो में बैठ जाइए। पर अचानक ही रामकुमार की नज़र नीचे ज़मीन की ओर पड़ती है और वो एकदम से हक पकाकर पूरी तेज़ी में ऑटो स्टार्ट करता है और उस औरत और उसके बच्चों को वहीं छोड़कर पूरी तेज़ी से अपना ऑटो को भगा ले जाता है। पीछे से वो औरत चिल्लाती रहती है, भैया रुकिए रुकिए, भैया भैया प्लीज़ रुकिए। पर रामकुमार ऑटो नहीं रोकता है। वो पूरी तेज़ी से अपना ऑटो लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी बात पर वो पीछे बैठा आदमी रामकुमार से पूछता है, क्यों भैया, आपने उनको क्यों नहीं बैठाया? इतनी तेज़ी में क्यों निकल गए आप? रामकुमार पूरी हड़बड़ाहट में उसे कहता है, क्या तुमने उसके पैर नहीं देखे? तभी इस पर वो आदमी बोलता है, कहीं ऐसे तो नहीं थे। रामकुमार धीरे धीरे डरता हुआ पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है पीछे ऑटो में बैठा आदमी अपने उल्टे पैरों को अपने हाथों में पकड़े बैठा है और रामकुमार को देखते हुए मुस्कुराए जा रहा है। ये सब देखकर रामकुमार चिल्लाता है और इसके बाद उसका ऑटो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मैं हूँ शुभम और ये थी आज की कहानी।